कि चाहे भरत को बदनाम क्यों ना होना पड़े, लेकिन अगर भगवान का खेल इस भरत के कारण पूरा होता है तो भरत बदनामी लेने के लिए भी तैयार है। विपक्ष में जाकर के खड़े हो गए। गेंद का खेल चल रहा है। भगवान राम ने गेंद को लात मारी, भरत जी की बारी। जब भरत जी के पास में तो दुगनी रफ्तार से गेंद को लात मारी तो भगवान राम के पास में चली गई। भगवान राम ने गेंद को रख लिया, वापस नहीं। क्यों? भरत जी कहते हैं कि जो भगवान की शरण को छोड़ करके मेरे पास आएगा उसको तो मैं कदापि नहीं रख सकता। उसको मारा। तो राम जी ने क्यों रख लिया? भरत जी संत है। जो संत के चरणों में लग करके मेरे पास में आ जाता है उसको मैं फिर कभी छोड़ता नहीं हूं, हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास में रख लेता हूं। और भरत जी कौन है? मनु महाराज ने वर मांगा था, मांगना हूं तुम ही समान सुत। पहले तो मांगा कि मांगा हूं तुम ही, मैं तो आपको ही मांगता हूं, लेकिन सकुचाने के कारण समान भी लगा दिया। तो भगवान ने भी कहा था कि मैं तो आऊंगा, लेकिन आपने मेरे समान सुध ही मांगा है, इसलिए मेरे समान सुध भी लेकर के आऊंगा। भरत राम ही की अनुहारी। भरत जी राम जी के स्वरूप है। दोनों एक, परस्पर दो चकोर दो चंदा। दोनों चकोर है, दोनों एक दूसरों को देखते रहते हैं। इसीलिए तो दूसरे दल में शामिल हुए कि मैं तो भगवान को देखे बिना एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता, इसलिए इस प्रकार से गेम का खेल खेला। विद्या अध्ययन के लिए गए, गुरु जी से शिक्षा। और आजकल के जैसे नहीं, विद्यालय में एक नए शिक्षक आए विद्यालय में। अब उनको बच्चों के बारे में पता नहीं, तो शिक्षक को ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा विद्यार्थी कमजोर है और कौन पढ़ने में तेज है। तो शिक्षक गए कक्षा में और जाकर के पूछा कि जो तुम सब में से सबसे बड़ा गधा है वो खड़ा हो जाए। कोई भी खड़ा नहीं हुआ। बोले कि तुम में से जो सबसे बड़ा गधा है वो खड़ा हो जाए, उसके ऊपर मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा। एक बच्चा खड़ा हो गया। तो शिक्षक ने पूछा कि क्यों तुम सबसे बड़े गधे? बोले कि सबसे बड़े तो नहीं, लेकिन आप अकेले खड़े थे तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैं भी खड़ा हो गया। ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं आजकल। और गुरु के पास में जब जाया जाए, तो कुछ लेने की भावना के साथ में जाया जाए। एक आदमी गया गुरुजी के पास। गुरुजी मुझको नाम सुनाया। बोले कि अब कुछ सुनाओ। तो सुनाया। बोले क्या सुनाओ? भागवत जी तो रोज सुना, हर साल भागवत जी हो गए। बोले राम कथा? तो कि राम कथा भी सुन ही रहा है, तो कि कुछ और बड़ी चीज सुन। तो कि हनुमान चालीसा? बोले फिर गीता जी? हाँ गीता जी सुनाओ। गीता जी में भगवान की वाणी है, हर किसी के समझ में नहीं आती, वो सुनाओ। सुनाया। 700 के 700 श्लोक सुनाए। और ये महाशय भी आ रहे हैं, गुरु जी क्या व्याख्या करी आपने गीता जी की, बहुत बढ़िया। गीता जी पूरी सुनाई। उसके बाद में कहा कि क्यों भैया कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ ले। बोले हमें कुछ समझ में ना आया? ऐसा चेला तुम्हारे आज तक नहीं मिला होगा। तो क्या दादा हमारी लाज राखो। बोले पूछ ले, कहीं कहीं तो पूछ। तो और तो सब ठीक है गुरुजी, लेकिन आपने बीच में कथा सर्वो उपनिषदो गावो दो गधा गोपाल नंदन, तो इसमें दो गधा कौन थे? तो गुरुजी ने भी हाथ जोड़ दिए कि वो दो गधा और कोई भी नहीं, एक तो तू और एक हम।
बाकी और कोई। जबकि उस श्लोक का अर्थ सर्वोपनिषदों का, वो सारी की सारी उपनिषद गाय है और दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन कौन सुने? वो तो उसकी अकल लगा। तो गुरु के पास में जाया जाए तो खाली बर्तन बन करके जाया जाए। हम जब कथा सुने तो खाली होकर के सुने, क्योंकि खाली गला ही भरा जा सकता है, खाली पात्र में ही कुछ न कुछ डाला जा सकता है, भरे को और ज्यादा भरा नहीं जा सकता। आपके पास में है ज्ञान, और हम तो बोलते हैं कि हम तो छोटे हैं, ये तराजू है, हल्का वाला पलड़ा तो यूं ही ऊपर उठा हुआ है। आप तो ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञानी बन के मत सुनो, अज्ञानी बन करके सुनो, तब जाकर के ज्ञान आपके हृदयारूढ़ हुए। गुरु जी के पास गुरु गृह गए पढ़न दो भाई, पढ़न दो भाई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलपकार विद्या सत पाई, अलपकार विद्या सत पाई। सारी शिक्षा अल्पकाल में चारों भाइयों ने पाई। भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन, भगवान राम के बाल चरित्र का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही कम करा है, विस्तार से नहीं करा। दिनचर्या क्या है प्रभु की? प्रातः काल उठे रघुनाथ, प्रातः काल उठे के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नाम, माता पिता गुरु नाम, आयस मांगी चरणपुर गाजा, आयस मांगी चरणपुर गाजा, देखी चरित हर्षि मन राजा, देख हर्षि मन राजा। प्रातः काल उठते हैं और प्रणाम करते हैं किनको? माता पिता गुरु ना वही माता। सर्वप्रथम तो माता, मातृ देवो भव, वेदों में भी यही बात है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। सर्वप्रथम माता को गुरु माना जाए, क्योंकि पहले गुरु मां होती है, इसलिए मां का सर्वप्रथम सम्मान, उसके बाद में पिता। राम जी ने भी सुनो जननी सो सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुराग। भले चरणों में प्रेम रखो या मत रखो, उनके वचनों में प्रेम रखो, चाहे उनके पैर मत पूजो, ध्यान करो या मत करो, ध्यान रखो। ये हमारे माता है, ये हमारे पिता है, ये हमारे मित्र है। जब गांव में गुरुजी आते हैं तो बड़े लंबे चौड़े दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। मत करो, प्रणाम करना है तो सबसे पहले अपने मां को करो, उसके बाद में अपने पिता को, उसके बाद में आपको अधिकार है कि आप गुरु को प्रणाम करो। अगर आप अपने माता को, अपने पिता को प्रणाम नहीं करते, अपनी माता अपने पिता का सम्मान नहीं करते, तो गुरु जी का भी फिर मत करो, कोई मतलब नहीं। अरे जिनके कारण ये देह आपको प्राप्त हुई है, सबसे पहले वो ध्यान रखा जाए।
और बड़ी आजकल तो समाज में से दुर्दशा हुई है, घरे घर ज्यादा कहना उचित तो नहीं है इस बारे में, लेकिन फिर भी सम्मान तो करा है। अरे कुछ कह दे तो सुन लो। आजकल सेन हो इतना, समस्या तो ये है। अरे तने ऐसा कैसा कही थी, ऐसा तुम्हारा दाई जी की भी नहीं सुनू। सुने नहीं तो राक्षस है भैया, राक्षस। मान नहीं मान पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी दे जाना हूं निश्चर संप्राण। जो व्यक्ति ये बात कह रहा है कि मैं तो अपने दाई जी की भी नहीं सुनूं, अरे तू दाई जी की नहीं सुने नहीं तो तू राक्षस है भैया, ये तो रावण के कर्म है। आय सुमांग करो प्रकाजो, माता पिता का आशीर्वाद लेकर के प्रभु अपना सब काम करते हैं। वो तो हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामा। ये रामायण क्या करती है, हमको निज धर्म पर चलना सिखाती है। आगे की कथा में अयोध्या में तो सब मंगल ही मंगल चल रहा है, लेकिन अब जंगल में क्या चल रहा है वो भी सुन लो। कौन रहते हैं? विश्वामित्र महा